I salute Honorable Prime Minister of India and Home Minister and our Railway Minister and our DG and my PCSC. एक जवान नहीं किया, 4 जवान, एक 2 ऑफिसर था उसमें और 2 कांस्टेबल था, सब लोग किए हैं। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, ऐसे मार पीटते रह रहे हैं क्या? कुछ प्रोवोकेशन हुआ है, उसकी वजह से वो लोग ऐसे रिएक्ट कर लिया, है ना? ये आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट राजमोहन पिचाई है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री और आरपीएफ के डीजी को सैल्यूट करते दिखे और कहा कि आज भी अगर रेल सही चल रही है तो वो सिर्फ इन्हीं मंत्रियों के स्ट्रिक्ट गवर्नेंस की वजह से। हुआ ये कि आगरा कैंट स्टेशन में हुई रेलवे ऑफिसर से बदसलूकी के मामले में 15 जुलाई की दोपहर को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे पहले राजमोहन पिचाई अपनी सीट से खड़े हुए और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा को सैल्यूट किया। करीब 30 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहते हुए शुरुआत की कि उनकी हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं है क्योंकि उनकी मदर टंग तमिल है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मारपीट किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन आरपीएफ के जवान सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ये भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया और जवान प्रोवोक हो गए। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। अभी इस माहौल में जो भी फैला जा रहा है, जो भी सोशल मीडिया में जो भी फैला जा रहा है, ऐसी स्थिति में पहले क्या होता था, तुरंत रेल पटरी रुक जाता है, पैसेंजर को इनकन्वीनियंस हो जाती है और गवर्नमेंट को बदनाम किया जाता है। ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये रेल रोक रही है, ये है। फिर भी किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि रेल को रोके। ये किस लिए? रियली आई सैल्यूट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and Home Minister and our Railway Minister and our DG and my PCSC. रेल रुका है क्या? नहीं है ना। रेल हमारा सबका एक हिंदी एक पार्ट है, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है, इसलिए मैं वो स्ट्रेस नहीं कर पाऊंगा जितना मैं समझ पा रहा हूँ। ऐसा इंटरनल मैं खुद फर्स्ट हैंड देख रहा हूँ कि ये लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का इम्प्रूव है ना। जो भी मैं मीडिया में हाइप हो, मीडिया में कुछ सोशल मीडिया में कुछ भी आ सकता है ना, उसके लिए रेस्पॉन्ड नहीं करेगी गवर्नमेंट। जो सच है वही उसी पे काम करेगी। आरपीएफ जो जवानों किया है, वो जिस स्थिति में सी जितना भी मेंटल स्थिति में जो भी किया है वो गलत है। हम कभी भी नहीं बोल रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे है ना। एक जवान नहीं किया, 4 जवान, एक 2 ऑफिसर था उसमें और 2 कांस्टेबल था, सब लोग किए हैं, है ना। उनका बैकग्राउंड देख लीजिए, ऐसे मार पीटते रह रहे हैं क्या? कुछ प्रोवोकेशन हुआ है, उसकी वजह से वो लोग ऐसे रिएक्ट कर लिया। राजमोहन पिचाई ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसके आधार पर एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी सच्चाई नहीं दिखाती है। कई जरूरी हिस्से अभी सामने नहीं आए हैं, इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। वो दबाव में नहीं आएंगे और इमोशनल होकर कार्रवाई नहीं होगी, डॉक्यूमेंट के आधार पर होगी। उन्होंने कहा, रेलवे में हर विभाग की अपनी जिम्मेदारी होती है और आरपीएफ का काम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अब ब्रीफली मामला समझ लेते हैं। आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन में 12 जुलाई को आरपीएफ के जवानों ने एक रेलवे अफसर से मारपीट की, उन्हें घसीटा भी गया। आज तक से जुड़े अरविंद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला यात्री के घायल होने की जानकारी मिलने पर डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर ने ट्रेन को कुछ देर के लिए रुकवाया। आरोप है कि इसी फैसले को लेकर उनकी आरपीएफ कर्मियों से बहस हुई। महिला पर चेन पुलिंग का आरोप लगा, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो डीएसएस ने इस बात का विरोध किया, कहा कि यह फैसला उन्होंने लिया था। बात बढ़ी और फिर नरेंद्र चाहर के साथ मारपीट की गई। उन्हें घसीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद आरपीएफ इंचार्ज 2 एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें शामिल थे आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र चौधरी, एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकृष्णन, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बदन सिंह। इसे लेकर 14 जुलाई को देश भर के 69 रेलवे जोन्स में प्रदर्शन भी हुए। जाते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजमोहन पिचाई ने कहा कि आरपीएफ एक डिसिप्लिन फोर्स है और अपने जवानों से भी अनुशासन
प्रशासन की उम्मीद रखती है। फाइनल एक्शन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। कोई भी जरूरी अपडेट्स आएंगे तो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए दिल आलम टॉक। शुक्रिया।